अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीपीएससी का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है ईएससी पीटीआई का। ठीक है, तो फर्स्ट फेब को ये पेपर हुआ था 2026 में। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चंस जो हमें स्टूडेंट से मिले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्ट यहाँ पर देख लें, एंगल सेक्टर ऑफ डिस्कस थ्रो इज़। तो डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो और इसके अलावा जो हो गया आपका हैमर थ्रो, इनका एंगल सेक्टर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, और वो एंगल सेक्टर आपका क्या है, वो है आपका 34.92 डिग्री। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, when discus is thrown it goes out from area by once touching the line it would be considered। तो वो फाउल कंसीडर होगा या फिर इनवैलिड थ्रो जो है कंसीडर होगा। ठीक है, इसके बाद है ऑफिशियल वेट ऑफ जेवलिन फॉर मैन इज। तो इसका जो मैन के लिए होता है वो होता है 800 ग्राम। जो आपका जेवलिन होता है उसका वेट मैन के लिए 800 ग्राम होता है। जेवलिन रनवे विड्थ इज। तो जेवलिन का जो रनवे होता है उसकी विड्थ 4 मीटर होती है। इफ़ जेवलिन फॉल्स विदाउट पॉइंटिंग इट्स टिप इट वुड बी कमिटेड। तो ये भी फाउल कमिट होगा। ठीक है, या फिर जो है इसको आप कह सकते हैं कि इनवैलिड थ्रो भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2021 टेस्ट चैम्पियनशिप विनर। तो 2021 में जो है टेस्ट चैम्पियनशिप विनर जो थे वो न्यूजीलैंड की टीम थी। ठीक है, इसके बाद 2020 की जो ओलंपिक्स थी वो 18 डेज तक हेल्ड हुई थी। ठीक हो गया। एंड इफ़ रनर रन्स वन स्टेप इनसाइड लाइन इट वुड बी। तो जब वो रनर अपनी लाइन को छोड़कर अंदर वाली लाइन की तरफ भागने लग जाएगा तो वो उसकी डिसक्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, या फिर लेन इनफ्रिगमेंट होगी, मीन स्टेपिंग इनसाइड द लेन लाइन इज़ अ लेन वायलेशन। कि आप खुद या गलती से या जैसे भी आप अपनी लाइन को छोड़ के अंदर वाली लाइन की तरफ जब भागना शुरू हो जाते हैं तो उसको डिसक्वालिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PSL 2022 विनर्स आर। तो ये जो थे ये लाहौर कलंदर्स थे। ठीक है, 2022 में जो PSL हुए थे जी, ये हम लोगों ने उस दिन उससे एक दिन पहले आप लोगों के साथ अरशद नदीम के कुछ एक MCQs शेयर किए थे और दोनों MCQs जो हैं उसी में से आए हैं। तो फर्स्ट आपका है, अरशद नदीम वन विच ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो कौन से ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते थे 2024 के। और अरशद नदीम का बेस्ट थ्रो जो है वो भी वही है 92.97। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी आप लोगों को दिए गए थे, अगर किसी ने पढ़े हैं तो दो तो उनके MCQs यहाँ से आ गए। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रोनाल्डो, जो कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फेमस फ़ुटबॉल प्लेयर हैं, पुर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद है अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल 2025 हेल्ड एट। तो अफ्रीकन यूनियन फुटबॉल जो 2025 की थी वो मोरक्को में हेल्ड की गई थी। ड्यूरिंग रिवर्स स्वीप बैक फुट अपलिफ्ट क्विक फॉर। तो जो एक बैट्समैन होता है वो बैक स्वीप लेता है, रिवर्स स्वीप लेता है अपने फुट को उठाने के लिए। किसके लिए? बेटर बैलेंस एंड टू प्ले द बॉल टू ऑफ साइड। के बेटर बैलेंस के लिए और ऑफ साइड खेलने के लिए वो ये वाला स्टेप करता है। ठीक है, बैक फुट मूवमेंट हेल्प्स बैट्समैन पोजीशन फॉर द रिवर्स स्वीप एंड जनरेट प्लेसमेंट टाइम। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉकी फील्ड की लेंथ लाइन जो होती है, जो लेंथ लंबी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको साइड लाइन कहते हैं। विड्थ ऑफ टेबल टेनिस नेट इज़। तो विड्थ जो टेबल टेनिस की नेट की होती है वो होती है 15.25, मीन इट्स 16 इंचज़। ओके, एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ आर। तो एक्स्ट्रा म्यूरल इंट्रा होती हैं जो आप लोग अपने आपस में करते हैं, क्लास के अंदर होती हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा म्यूरल होती हैं एक्टिविटीज़ डन आउटसाइड रेगुलर क्लासेस लाइक स्पोर्ट्स क्लब्स एंड कंपटीशन। कि मतलब आप बाहर जो है जाके दूसरे इदारों के साथ जो कंपटीशन करते हैं। ठीक है, जो आप क्लब्स में जाके कोई स्पोर्ट्स होते हैं, कोई कंपटीशन इस तरह के आ जाते हैं तो वो आपके एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई प्लेयर्स वियर स्टड्स ऑन वेट पिच। तो प्लेयर्स जो होते हैं वो स्टड्स किस लिए पहनते हैं जूतों के नीचे गीली पिच के ऊपर? फॉर बेटर ग्रिप एंड अवॉइड स्लिपिंग, के स्लिप ना हो। ठीक है, और ग्रिप अच्छी हो तो इसलिए वो स्टड्स पहनते हैं।
जी, बैडमिंटन फेडरेशन का नाम जो है वो क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है? इसको BWF से लिखते हैं, तो इसलिए इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वॉलीबॉल अटैक लाइन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन इज़, तो वो 3 मीटर जो है इसका डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर लाइन से अटैक लाइन का। पेनल्टी एरिया फ्रॉम गोल लाइन, तो पेनल्टी एरिया जो है गोल लाइन से 16.5 मीटर का होता है, मीन ये 18 यार्ड्स का होता है। इफ़ वॉलीबॉल प्लेयर हिट शॉट एंड नॉट एक्सटेंड आर्म्स इट्स रिलेटेड टू, तो ये रीटेक की जो है एक पोजीशन होती है, उससे रिलेटेड होता है। ओके, शॉर्ट पुट इज़ तो शॉर्ट पुट क्या होती है? एक मेटल की बॉल होती है। शॉर्ट पुट सर्कल डायमीटर इज़, तो इसका सर्कल का डायमीटर जो है 2.135 मीटर होता है। टेनिस एल्बो इंजरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं, ठीक है? ये एल्बो की इंजरी होती है, क्योंकि जब एल्बो को हम बार बार यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ की वजह से ये इंजरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आफ्टर थर्ड एंड फाइनल कॉल एथलीट्स कम टू, तो जब फाइनल और थर्ड कॉल होती है तो एथलीट्स कहाँ पर आ जाते हैं? स्टार्ट लाइन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ एथलीट्स इन 100 मीटर रिले रेस, तो रिले रेस में जो हैं कितने एथलीट्स होते हैं? 4 एथलीट्स होते हैं। रूल चेंज ड्यू टू, तो रूल किसकी वजह से चेंज होते हैं? ज़ाहिर है जब एडवांसमेंट ऑफ साइंस आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है? और इसके अलावा जो है सेफ्टी और फेयरनेस के लिए भी रूल्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉकी पेनल्टी लेंथ, तो हॉकी की पेनल्टी लेंथ क्या है? 6.40 मीटर, ठीक है? तो ये पेनल्टी स्ट्रोक का डिस्टेंस होता है गोल लाइन से, इसको पेनल्टी लेंथ कहते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट प्लेयर्स शुड इनटेक बिफोर कंपटीशन, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर लेना चाहिए कंपटीशन शुरू होने से पहले। ट्रैक एंड फील्ड इज़, ट्रैक एंड फील्ड जो है वो एक इंडिविजुअल गेम है, ठीक है? इंडिविजुअल इवेंट है। इंजरीज एंड पेन लीड टू इंक्रीज, तो इंजरीज और पेन जो होते हैं ये किस चीज़ में का इंक्रीज करते हैं? हमारी स्ट्रेस में जो है ये इंक्रीमेंट करते हैं। लीवर रोल इन बॉडी इज, तो लीवर का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? मूवमेंट प्रोड्यूस करना, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्कैपुला इज लोकेटेड इन, तो स्कैपुला जो होता है ये हमारे कंधे को कहते हैं, ये कहाँ पर होता है? हमारे अपर बैक पर होता है। हार्वर्ड टेस्ट इज़ यूज टू मेयर, तो हार्वर्ड टेस्ट किसके लिए मेयर किया जाता है? कार्डियोवैस्कुलर जो इंड्योरेंस होता है उसको मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रंट थाई मसल इज़ नॉन एज, तो फ्रंट साइड का जो थाई मसल होता है उसको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, ठीक है? क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस भी इसको कहते हैं। अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस इंक्रीज्ड, तो अनकंट्रोल स्ट्रेस जो होती है वो किस चीज़ में इजाफा करती है? एग्जाइटी में। ऑल्सो लीड्स टू टेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, तो ये एग्जाइटी में भी इजाफा करती है और इसके अलावा जो है टेंशन में और हाई ब्लड प्रेशर में भी इजाफा करती है। इफ़ प्लेयर सेट गोल सेटिंग लीड्स टू, तो प्लेयर जब एक गोल सेट कर लेता है तो वो किस चीज़ को लीड करता है? इम्प्रूव मोटिवेशन एंड बेटर परफॉर्मेंस, ज़ाहिर है उसकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होती है और उसकी परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता है। रनर्स रन फॉर लॉन्ग टाइम मेंटेन ऑक्सीजन ड्यू टू, तो रनर्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रन करते हैं और अपना ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं, किस वजह से? एरोबिक इंड्योरेंस की वजह से, और उनकी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस होती है उसकी वजह से वो करते हैं। इफ़ इफ़ प्लेयर डू हैवी स्क्वाट्स इफ़ प्लेयर डू हैवी स्क्वाट प्रेशर विल बी बिल्ड एट विच रीजन, कि अगर एक जो प्लेयर है वो हैवी स्क्वाट करता है तो उसके कौन से जिस्म के हिस्से पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा? तो ज़ाहिर है उसकी बैकबोन पर होगा, ठीक है? और बैकबोन में से लोअर बैक यानी कि जो लंबर रीजन है वहाँ पर होगा। If the football ball has 2 centimeter less circumference, then what would the referee do? कि अगर आपके पास जो फुटबॉल की बॉल है उसका सरकमफ्रेंस जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली यूज़ होती है उससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो फिर क्या करेंगे? रेफरी क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो बॉल चेंज करेगा, चेंज द बॉल। ओके, स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बगैर बाद जो है स्ट्रेचिंग किस लिए ज़रूरी होती है? मतलब जो कूल डाउन होता है वो किस लिए होता है? इट रिड्यूसेस
मसल सोरनेस एंड प्रिवेंट इंजरीज, तो हमारे जो मसल्स सोरनेस होती है उससे उसको रिड्यूस करता है और इसके अलावा चोटों से भी हमें बचाता है। हर्डल इन 400 मीटर हर्डल रेस मैन, तो मैन की जो हर्डल होती है 400 मीटर वो होती है 0.914 मीटर्स, ठीक है। तो 91.4 सेंटीमीटर भी आप इसको कह सकते हैं, और वमेन की जो होती है वो होती है 0.762 मीटर, ठीक है। तो 76.2 मीटर भी सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन था हाइट इन 400 मीटर हर्डल रेस फॉर वमेन, ठीक है। तो वमेन के लिए जो है वो यहाँ पर नीचे दिया गया है 0.762 मीटर्स। एडीपी इज तो एडीपी जो है वो एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ठीक है। फ्री थ्रो इन बास्केटबॉल गिव्स पॉइंट, तो फ्री थ्रो जो बास्केटबॉल में मिलता है उसका हमें 1 पॉइंट मिलता है। रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर माइंड इज, तो रिलैक्सेशन टेक्निक जो माइंड के लिए होती है वो है मेडिटेशन, ठीक है। ऑल्सो डीप ब्रीथिंग एंड योगा। रिलैक्स टेक्निक गोल सेटिंग, तो रिलैक्स टेक्निक जो गोल सेटिंग के लिए होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि मेंटली आप लोगों को सुकून हो, मेंटल कामनेस। माल्टोस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन, तो माल्टोस जो है ग्लूकोज में कहाँ पर कन्वर्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, बाय द इंजाइम माल्टास। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मूवमेंट इज कॉल्ड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। जी, ये हमारे थे सब्जेक्ट रिलेटेड, और इंशाल्लाह जल्द ही हम पार्ट 2 में हम करेंगे जिसमें जनरल नॉलेज के रिलेटेड जो हैं एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। तो आज जस्ट फिजिकल एजुकेशन के जितने क्वेश्चंस हमसे हो सके हमने इकट्ठे किए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।